प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों जय हिंद। बच्चों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान अध्याय। इसमें रहेगा पौधों को जानिए। तो इस अध्याय के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। जो अब ये पौधों को जानिए पाठ है, पहले 7वां पाठ होता था पुराने सिलेबस के अनुसार, लेकिन अब नए सिलेबस के अनुसार ये 4था पाठ है, पौधों को जानिए। ठीक है, तो इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप या ऑप्शनल प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए ही बनाया गया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, तो इसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन एक पत्ते का हिस्सा नहीं है। तो पत्ते का हिस्सा जो होता है बच्चों पर्णवृत्त होता है, पटल भी होता है, सिराएं भी होती हैं, बस नोड्स नहीं होता। तो आपका ऑप्शन ये आ जाएगा, जो पत्ते का हिस्सा नहीं है वो है नोड्स। ठीक है, जहाँ पे पत्ता पौधे के साथ जुड़ा होता है उसे नोड्स कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास पत्ती के केंद्र में मोटी सिरा को क्या कहते हैं। उसे बोलते हैं बच्चों मध्य सिरा। केंद्र के पत्ते के बीच में, जैसे आपके पास ये पत्ता है, क्या है पत्ता, तो इसके बीचों बीच एक लाइन होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। और ये इस तरह की सिराएं होती हैं पत्ते के अंदर, इन्हें हम बोलते हैं सिरा विन्यास। और जो बीचों बीच जो सिरा होती है उसे हम बोलते हैं मध्य सिरा। ठीक है, तो उसके बाद है क्वेश्चन अगला तीसरा प्रश्न है बच्चों, पौधे द्वारा पत्तियों के माध्यम से पानी की हानि को प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी पौधे के पत्तों होते हैं बच्चों, उनमें से पानी हवा में उड़ता रहता है, उसे बोलते हैं बच्चों वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहेंगे उसे, वाष्पो उत्सर्जन। जब पौधे की पत्तियों से पानी हवा में उड़ता है उसे वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, निम्न में से झाड़ी का उदाहरण कौन सा है। झाड़ी होती है बच्चों जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, जैसे बेरी की झाड़ी देखी आपने, तो वो झाड़ी होती है। तो वो है नींबू भी एक झाड़ी है जो, क्योंकि नींबू के ऊपर भी कांटे लगे होते हैं। पालक जो है ये शाक होता है बच्चों, और आम का ये पेड़ है, और टमाटर का पौधा ये भी शाक है, लेकिन नींबू जो है ये झाड़ी है बच्चों। तो शाक, झाड़ी और वृक्ष, आम का पेड़ क्या है, वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष। तो शाक, झाड़ी, वृक्ष, इन 3 तरह के पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं बच्चों। तो झाड़ी जो है नींबू है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, वो झाड़ी है। जो हमारे पास गुलाब का पौधा होता है वो भी झाड़ी होती है। फिर है स्त्री केसर के भागों का सही समुच्चय कौन सा है। स्त्री केसर में होता है बच्चों अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। तो ये स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, तीनों इसमें हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, परिपक्वता के बाद जो अंडाशय है एक फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय जो है फल के रूप में हो जाता है और उसके अंदर बीज भी होते हैं, फल बन जाता है वो। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। सही सत्य क्वेश्चन बताना है हमने, तो इसके लिए सभी पढ़ेंगे। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन से पानी हवा में उड़ता है, तो ये सही नहीं है बच्चों। फिर है, जिन पौधों में जालीदार सिराएं होती हैं उनकी जड़ें जो होती हैं रेशेदार होती हैं। तो जिनकी पत्ते जो हैं जालीदार होते हैं वो, उनकी जड़ें जो होती हैं रेशेदार नहीं होती बच्चों, उनकी जड़ें होती हैं मूसला। तो ये भी गलत है। ठीक है, सभी पौधों में रंगीन फूल होते हैं, तो ये सही है। सभी पौधों में रंगीन फूल हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी के वाइट भी होते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग फूलों पर उपस्थित होते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग फूलों में होते हैं।
तो ये गलत है बच्चों। तो आपके पास ये वाला जो है कथन जो है सही है, यानी न ये इसमें आ जाएगा, ये सभी पौधों के फूल जो होते हैं रंगीन होते हैं, तो ये सही है बच्चों। ठीक है, तो बाकी सभी जो हैं गलत हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पत्ती जो है सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार को सही ढंग से दिखाएगी? जो समांतर सिरा विन्यास होते हैं बच्चों, उसकी जड़ें रेशेदार होती हैं, तो ये सही है। समांतर सिरा विन्यास मूसला जड़ ये गलत है। जाली का रेशेदार ये गलत है। पत्ती के सिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार में कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। तो पहला सही है। जिस पत्ता, कुछ घास के पत्ते होते हैं, जैसे घास के पत्ते होते हैं इस तरह से, उनमें इस तरह की सीधी लाइनें होती हैं बच्चों, तो उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समांतर सिरा विन्यास। और उन पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, वो इस तरह की होती हैं जिसे हम रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, तो इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में मोटा, कठोर और लकड़ी का तना होता है? तो वृक्ष में तना जो होता है मोटा होता है, कठोर होता है और लकड़ी का होता है। साग और झाड़ी का तना कमज़ोर होता है, पतला होता है। 10वां प्रश्न है बच्चों, कौन सा कथन असत्य है? असत्य है वही, शाख आमतौर पर छोटी होती हैं, कभी कभी उनकी शाखाएं नहीं होती। फिर है, झाड़ियों के तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं, तो ये भी सही है। वृक्ष में तने के ऊपरी भाग में शाखाएं निकलती हैं, ये भी सही है। तना जो है मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है, तो ये गलत है बच्चों। जड़ करती है, जड़ जो होती है वो मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन लास्ट वाला गलत है, तो ये ही आपने आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में मोटा, कठोर और लकड़ी का तना होता है? किस प्रकार के पौधे में? वृक्ष में होता है बच्चों। वृक्ष में तना जो होता है पौधे में मोटा, कठोर और लकड़ी का तना जो होता है वो इनमें से झाड़ी में होता है। ठीक है, अगर वृक्ष आता कोई आम या कोई भी उसका आएगा, लेकिन इनमें से झाड़ी का तना कठोर है। फिर है, किस पौधे में रेशेदार जड़ होती है? तो गेहूं का जो पौधा होता है उसकी जड़ें रेशेदार होती हैं, क्योंकि उसके पत्तों में समांतर सिरा विन्यास होता है, सीधी लाइनें होती हैं उसके पत्तों में बनी हुई। ठीक है, फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का कार्य करता है? पत्ती का कार्य, पत्ती का काम क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है। तो उपरोक्त सभी प्रश्न का आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है बच्चों वीडियो अंत तक जरूर देखें अगर आपने पास होना है, अच्छे नंबर लेने हैं, क्योंकि इनमें से 2-3 प्रश्न जरूर आपको पेपर में मिलेंगे। समांतर सिरा विन्यास दिए विकल्पों में से किस पत्ते में नहीं पाया जाता? समांतर सिरा विन्यास जो है गन्ने के पत्ते में पाया जाता है, मक्के के पत्ते में, गेहूं में पाया जाता है, लेकिन पीपल के पत्ते में समांतर सिरा विन्यास नहीं होता। इसके पत्ते में जाली का सिरा विन्यास होता है बच्चों। कौन सा? जाली का सिरा विन्यास होता है। फिर उसके बाद है 15वां प्रश्न है, किस पौधे की पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास होता है? गेहूं में समांतर होता है, गन्ने में भी समांतर होता है, बांस में भी समांतर होता है, लेकिन गेंदे में होता है जालीदार सिरा विन्यास। तो जालीदार सिरा विन्यास जो है गेंदे में आएगा आंसर। गेंदे के फूल होते हैं ना उनके पत्तों में। फिर है, पौधे का कौन सा भाग भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है? तो वो तना होता है बच्चों। तना जो होता है वो भोजन को जड़ से, यानी पत्तों से जड़ तक पहुंचाने का काम करता है भोजन को। फिर है, पार्श्व जड़ों का पर महीन बाल जैसी संरचनाओं को रेशेदार जड़ कहते हैं बच्चों, या जड़ के बाल कहते हैं। ठीक है, या इन्हें मूल रोम भी कहते हैं, मूल रोम।
ठीक है। जो जड़ें होती हैं ना, उसमें छोटी छोटी बारीक जड़ें होती हैं जिसे हम मूल रोम कहते हैं बच्चों, या जड़ के बाल भी कह सकते हैं, या रेशेदार जड़ का नाम है उसका। 18वां प्रश्न है गेहूं, धान, गोभी, ये क्या है बच्चों? ये शाक हैं। गेहूं, धान, गोभी जो होती हैं ये शाक होती हैं बच्चों। फिर उसके बाद है 9वां प्रश्न, 19वां, पुष्प का नर जनन अंग होता है बच्चों पुंकेसर। पुंकेसर जो है नर जनन भाग है, स्त्री केसर जो है मादा जनन भाग है बच्चों। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा डैश वायु और जल से भोजन बनाती हैं। तो ये वायु, जल और सूर्य के प्रकाश से जो है अपना भोजन बनाती हैं बच्चों। आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। जय हिंद।